प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे संट का सिद्धांत। पिछले क्लास में हमने चल कुंडली धारा मापी से संबंधित उसके प्रकार को पढ़ा था, जिसमें निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी को पढ़े थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप हमारे फिजिक्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं संट होता क्या चीज़ है। ठीक, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारा का मापन करने के लिए, धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम धारा मापी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो किसका उपयोग करते हैं हम? धारा मापी का। तो इसमें भी एक परिपथ होता है। ठीक, मान लीजिए ये आपका एक परिपथ है, ये ठीक, ये क्या है? एक परिपथ है। तो इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर जी। क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हम धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जब हम इस परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित करते हैं तो हम जानते हैं धारा मापी का कुंडली किससे बना होता है? तांबे के पतले तार से बना रहता है। ठीक, कुंडली को किससे बनाया जाता है? तांबे के तार को ऐसे लपेट के बनाया जाता है। तो उच्च धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण तांबे का जो तार है वो जलने का खतरा रहता है, मतलब जल भी सकता है। ठीक, तो इस उच्च धारा हम इसमें प्रवाहित नहीं कर सकते। एक कारण और है, हम जानते हैं किलकित कुंडली धारा मापी में देखे हैं एक संकेतक सुई लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? संकेतक लगा रहता है। तो उच्च धारा प्रवाहित करने से कुंडली अधिक विक्षेपित होगा। ठीक, क्या होगा? कुंडली अधिक विक्षेपित होगा, और अधिक विक्षेपित होने के कारण ये जो संकेतक है, संकेतक के टूटने का डर रहता है। ठीक, या फिर संकेतक क्या होता है, वो अपने स्केल से बाहर चला जाता है या फिर वो टूट जाता है। इसलिए क्या करेंगे हम? उच्च धारा प्रवाहित करने के लिए ये कुंडली खराब ना हो और संकेतक ना टूटे, उसके लिए हम क्या करते हैं? धारा मापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, और इसी प्रतिरोध को कहते हैं हम संट। क्या कहते हैं? संट। या इसे पार्श्ववाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्ववाही। तो इसका परिभाषा हम किस तरह से दे सकते हैं? संट का परिभाषा क्या दे सकते हैं? संभावित क्षतियों की सुरक्षा के लिए, मतलब क्षति किसको होता है यहाँ पे? धारा मापी को। ठीक, तो इसकी सुरक्षा के लिए धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट या पार्श्ववाही कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम संट को समझ सकते हैं। अब संट क्या काम करता है यहाँ पे? जब यहाँ पे संट को जोड़ दिया जाता है तो धारा का जो अधिकतम भाग है वो संट से होकर प्रवाहित होता है, और धारा का जो अल्प भाग है, कम भाग, ठीक, वो क्या होती है? धारा मापी से होकर प्रवाहित होती है। तो धारा मापी से कम धारा प्रवाहित होती है, तो उसका जो संकेतक है वो भी ठीक ठाक बना रहता है, और उसका कुंडली के भी जलने की खतरा नहीं होती है। ठीक, इस तरह से हम संट को समझ सकते हैं। अब इसका हम निकालेंगे परिभाषा और इसका वर्णन करेंगे, फिर इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संट का परिभाषा। ठीक, चलिए लिखेंगे इसका परिभाषा। संभावित क्षतियों की सुरक्षा के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार संयोजित कर दिया जाता है, जिसे पार्श्ववाही या शंट कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा लिखने के बाद इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। वर्णन में क्या क्या बताएंगे, मतलब वो क्या क्या हो रहा है उसमें, उसको बस बताएंगे हम। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एक परिपथ है जिसमें हम धारा I प्रवाहित करते हैं। तो ये जो धारा I है वो दो भाग में बढ़ता है। एक होता है धारा मापी G में जाता है, और दूसरा धारा किस में से होके जाता है? संट के प्रतिरोध से जाता है। ठीक, तो ये दो भाग में बढ़ता है। इतने को ही हम क्या करेंगे? इसके वर्णन में लिखेंगे। तो चलिए वर्णन में यहाँ पे लिख लीजिए आप। वर्णन में चलिए आप लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा संट का प्रतिरोध कैपिटल S है। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है तो धारा मापी में धारा IG तथा संट में धारा IS प्रवाहित होती है। ठीक, न लिखेंगे फिर नीचे में। ठीक, धारा क्या होगा? धारा अर्थात I क्या होगा? चलिए ऊपर से लिखता हूँ मैं इसको। धारा I
धारा आई कितने भाग में बटा हुआ है, ये धारा आई आई जी में बटा है और आई एस में बटा है, तो दोनों के योग के बराबर होगा ना, ये आई जी प्लस ये होगा आई एस, इसे दे देते हैं अब हम समीकरण 1। अब परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के मध्य क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, मतलब धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो धारामापी के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, धारामापी के सिरों का विभवांतर, ठीक, विभवांतर अर्थात ओम का नियम होता है V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ये होता है ना विभवांतर, V इक्वल टू I इंटू आर। तो विभवांतर क्या होगा, धारामापी के लिए देखेंगे, हाँ, तो धारा होगा धारामापी के लिए आई जी, तो ये आई जी, फिर आर, आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, तो धारामापी का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी है, तो ये होगा आई इंटू आई जी इंटू कैपिटल जी, ये धारामापी के सिरों का विभवांतर। अब संट के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर क्या होगा, संट के सिरों का विभवांतर होगा, ठीक, धारा और प्रतिरोध, तो इसके लिए धारा है आई एस और प्रतिरोध है ये एस, ठीक, इसका विभवांतर हुआ आई एस इंटू एस। अब धारामापी के साथ संट क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो दोनों का विभवांतर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक, क्या लिख सकते हैं, चूँकि धारामापी और संट समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है, ठीक, तो समांतर क्रम में है तो दोनों का विभवांतर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आई जी इंटू जी इक्वल टू होगा आई एस इंटू एस। अब यहाँ से हम धारा को धारा की तरफ पक्षांतर करेंगे और प्रतिरोध को प्रतिरोध की तरफ, तो ये प्रतिरोध है तो जी को यहाँ पे रखिए और ये प्रतिरोध है एस, तो इसको नीचे में ला लीजिए। यहाँ पे धारा है आई एस और आई एस के बट्टे में ये धारा आएगा तो ये होगा आई जी। जब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, तो ये होगा जी बटे एस प्लस 1 और ये होगा आई एस बटे आई जी प्लस 1। इसको हल करिए तो ये होगा एस का 1 के साथ गुणा होगा तो ये होगा जी प्लस एस बटे नीचे में एस बचेगा इक्वल टू, यहाँ से आई जी का 1 के साथ गुणा होगा तो ये होगा आई एस और ये आई जी बटे में होगा ये आई जी। अब देखिए समीकरण 1 से आई जी प्लस आई एस का वैल्यू क्या है, 1 है, आई है, ठीक, तो यहाँ पे आई जी प्लस आई एस का वैल्यू क्या रखेंगे, हम आई रखेंगे, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, तो समीकरण 1 से आई एस प्लस आई जी की जगह रखेंगे हम आई, तो ये होगा जी प्लस एस और बटे में ये मिलेगा एस, यहाँ पे रखेंगे आई जी और आई एस की जगह आई और बटे में होगा ये आई जी। अब हम मानते हैं कि धारा का जो nवां भाग है, क्या मानते हैं, धारा का जो nवां भाग है वो धारामापी में से होके जाता है, किस में से होके जाता है, धारामापी में से। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यदि धारा I का nवां भाग, ठीक, धारा I का nवां भाग धारामापी में प्रवाहित होती है, ठीक, धारा का nवां भाग किस में प्रवाहित होती है, धारामापी में। तो धारा का nवां भाग धारामापी में प्रवाहित होगा अर्थात धारा I और nवां भाग मतलब ये n और ये धारामापी का धारा क्या है, आई जी, ठीक, तो I इक्वल टू क्या होगा,
n इंटू आई जी, मतलब धारा का nवां भाग धारा मापी में प्रवाहित होता है, अर्थात n इंटू आई जी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, n को पक्षांतर करके इधर लाते हैं या फिर आई जी को हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो आई जी इधर आ गया तो क्या होगा, ये i अपॉन आई जी होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये n बचेगा। अब हम क्या करेंगे, i अपॉन आई जी का मान इसको दे देते हैं हम समीकरण 2, समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 2 में i अपॉन आई जी का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, चलिए मान रख दीजिए यहाँ पे n, तो ये होगा g प्लस एस अपॉन एस इक्वल टू आई अपॉन आई जी के क्या जगह क्या रखेंगे, हम n रखेंगे। अब हमको निकालना है संट का प्रतिरोध, संट मतलब s का मान, तो यहाँ से हमको s का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे। तो इसको चलिए हल करते हैं, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इतना में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका ये बना हुआ है और तीसरा स्टेप इसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो क्या होगा, s का जब हम n के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये होगा s इंटू एन होगा, तो ये मिलेगा g प्लस एस इक्वल टू एस इंटू एन। ठीक, अब s को हम एक तरफ करते हैं तो ये होगा g इक्वल टू एस एन माइनस एस, एस इधर आके पक्षांतर होगा ना तो ये माइनस बनेगा, दोनों से हम s को कॉमन निकालते हैं तो g इक्वल टू मिलेगा ये s और n माइनस वन। ठीक, अब हमको s का वैल्यू चाहिए तो n माइनस वन s के साथ किस में है, गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग, तो n माइनस वन क्या होगा, g के बटे में आएगा। तो s को हम इधर लिखते हैं, n माइनस वन इधर आएगा तो ये होगा g अपॉन n माइनस वन। ठीक, और यही क्या है, संट के प्रतिरोध का अभीष्ट व्यंजक है। इस व्यंजक से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या, देखिए धारा I का nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि मुख्य धारा I का nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो संट का प्रतिरोध S धारा मापी के प्रतिरोध G के n-1वां भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संट का प्रतिरोध S धारा मापी के प्रतिरोध G का n-1वां भाग होना चाहिए और इसी को कहेंगे हम संट का सिद्धांत। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए आप नीचे लाइन में। ठीक, जो मैं अभी बताया हूँ उसको आपको लिखा देता हूँ, चलिए लिख लीजिए। यदि मुख्य धारा I के nवां भाग को धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो संट के प्रतिरोध S को धारा मापी के प्रतिरोध G का n-1वां भाग होना चाहिए, यही संट का सिद्धांत है। ठीक, अब संट का यदि आपको लाभ, हानि और उपयोग पूछा जाता है तो लाभ तो आप आसानी से बता सकते हो, क्या बता सकते हो, संट के प्रयोग से धारा मापी जलने से बच जाता है। ठीक, धारा मापी का जो कुंडली है वो जलने से बच जाता है। ठीक, दूसरा लिख सकते हो आप, संट के उपयोग से संकेतक के टूटने का डर नहीं होता है। ठीक, विक्षेपित अधिक नहीं होता है। ये तो हम लिख सकते हैं इसमें लाभ को। ठीक, मैं आपको लिख के दे दूंगा स्क्रीन पे, आप लिख लीजिएगा। अब इसका हानि हम देखेंगे, तो हानि मतलब होता है उससे नुकसान क्या क्या होता है। तो संट के प्रयोग से, ठीक, संट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम होती है। क्या होती है, धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ठीक, इससे पहले धारा मापी का सुग्राहिता बहुत अधिक रहता है, लेकिन जैसे ही हम संट का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। अब यदि हम इसका उपयोग लिखें, उपयोग होगा धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करने में। ठीक, अब ए मीटर क्या होता है उसका एक अलग सा टॉपिक है, उसे आप सेल्फ से पढ़ लीजिएगा, ए मीटर और वोल्ट मीटर को। ठीक, तो आज की क्लास हम संट के सिद्धांत के साथ समाप्त करते हैं और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे के चैप्टर को, चुंबकत्व एवं द्रव्य। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।